Hello बच्चों, let's see this question. The question says relation between ethyl benzene carboxylate and phenyl propanoate is, and the options are, first option is metamers, second option is functional isomers, third option is chain isomers and fourth option is homologues. So इस question में हमें relation बताना है ethyl benzene carboxylate and phenyl propanoate में. So key concept of this question is, key concept क्या है? Structural isomers. Structural isomers क्या होते हैं? These are the molecules having same molecular formula but different connectivities of atoms. Molecular formula same होता है, molecular formula same but different connectivities of atom. जो atom की connectivities होती हैं वो different होती हैं, different connectivities of atoms. अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे दो तीन काफी सारे टाइप. अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक मेटामर्स इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है, साथ में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड्स पे जो अल्काइल चेन होती है वो डिफरेंट होती है. So having same functional group but different alkyl chains on either side of functional group. फंक्शनल ग्रुप अल्काइल चेन जो है वो डिफरेंट होती है. नाउ फंक्शनल आइसोमर्स कौन से होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट होता है. एंड चेन आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिनमें के डिफरेंट ब्रांचिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. होमोलोग्स ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होते. होमोलोगस सीरीज जो होती है वो उसके अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है कंपाउंड्स की जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. एंड ये जो दो पेयर होते हैं होमोलोगस पेयर, इनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 14 मास का डिफरेंस होता है, मास यूनिट का डिफरेंस. सो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है अब इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट एंड फिनाइल प्रोपेनोइट. इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, तो ये देख के पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है. ये एस्टर का आईयूपैक नेम हमें गिवन है, जिसमें बेंजीन कार्बोक्सिलेट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड था. कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है C+O. बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड था, बेंजोइक एसिड, एंड उसकी जब हमने रिएक्शन कराई थी इथाइल अल्कोहल के साथ तो हमें इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट मिला था. तो O के बाद यहाँ पे क्या है, C2H5. ये C2H5 क्या है, यहाँ पे अल्काइल चेन प्रेजेंट है, अल्काइल चेन. नाउ सेकेंड हमें क्या गिवन है, फिनाइल प्रोपेनोएट. फिनाइल प्रोपेनोएट में क्या है कि प्रोपेनोइक एसिड से हमने प्रोपेनोइक एसिड लिया था. प्रोपेनोइक एसिड क्या है, CH3 CH2 C+O. प्रोपेनोइक एसिड की जब हमने फिनॉल के साथ जब हमने रिएक्शन कराई थी तब हमें क्या है, फिनाइल प्रोपेनोइट मिला था. तो यहाँ पर क्या है, PH फिनाइल. ये अब इसके अंदर जो अल्काइल चेन है वो फिनाइल है. अल्काइल चेन इज फिनाइल. जो अल्काइल चेन होती है उन्हें हम नेम में पहले लिखते हैं, देन हम एसिड लिखते हैं. तो अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एस्टर प्रेजेंट है, यानी फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों के अंदर सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे अल्काइल चेन का डिफरेंस आ रहा है. इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट के अंदर इथाइल है अल्काइल चेन, एंड फिनाइल प्रोपेनोइट के अंदर अल्काइल चेन है फिनाइल. तो ये दोनों क्या हो गए, मेटामर्स. We can say these both are examples of metamers. चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते बिकॉज इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है बट यहाँ पे क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है.
So the final answer is metamers. Hope you understood this well. Best of luck.